हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं योग के विषय में। यस फ्रेंड्स, योग शब्द हमारे जितने भी उपनिषद है, वेद है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हम लोगों के वेदांत है, उन सारी चीज़ों में योग का वर्णन आया है। एंड सभी लोगों ने योग की साधनाएं प्राप्त करके ही, योग की साधना करने के बाद में ही वो एक लेवल पर पहुंच पाए हैं। इसलिए आज हम लोग उन सारे लोगों को फॉलो करते हैं। इसलिए 5000 साल पुराना जो योग है, पतंजलि ऋषि ने जो डेवलप किया था, हम लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं। जो गीता हज़ारों सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी हम लोग स्टडी करते हैं और हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का समाधान हम लोगों को उसमें मिलने लगता है। राइट? तो आप समझ सकते हैं कि योग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड उन्होंने उन सारी चीज़ों को योग के माध्यम से कैसे प्राप्त किया है, मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। उसका जो टॉप सीक्रेट है, आज हम लोग उसको समझने जा रहे हैं। योग को अगर हम लोगों ने समझ लिया है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जीवन में हर एक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हम लोग खुद ही कर सकते हैं। हम लोगों को किसी और के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि योग होता क्या है। वैसे तो योग के दो पहलू बताए गए हैं। एक भौतिक, जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो भी हम लोग संसार में जीते हैं वो, एंड दूसरा जो है आध्यात्मिक। इसके दो पक्ष है, तो इसके दोनों ही पक्ष को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। एंड आपको पता है कि हमारे जो भी ग्रंथ है या कि जो भी शब्द है, तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं। तो वैसे तो योग शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि हम लोग जिनसे बने हुए हैं या हमारा जो एनर्जी सोर्स है उसके साथ में हम लोगों को जुड़ना है। एंड इसी को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा से परमात्मा का मिलन हम लोग कहते हैं। राइट? लेकिन ये बात हम लोगों को सभी को नहीं पचती है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इस बात को हम लोग साइड में रखते हैं एंड हम लोग अपने जीवन के लिए आते हैं। हम लोग पहले अपने शरीर को तो समझ ले, पहले अपने माइंड को तो समझ ले, तो उसके बाद में ही हम लोग उन सारी चीज़ों पर जंप करेंगे। राइट? तो आज हम लोग बात करेंगे योग के विषय में। एंड योग किसे कहते हैं? जुड़ने को कहते हैं। राइट? तो हम लोगों ने सुना है कि कोई भी दो चीज़ जब जुड़ती है तब योग होता है। राइट फ्रेंड्स? लेकिन यहाँ पे ही पूरा योग नहीं हो जाता है। यहाँ पे योग की शुरुआत होती है, जुड़ने से योग की शुरुआत होती है। अगर हम लोग इस बात को, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस बात को आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोलना चाहता हूँ कि आप आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम को, हर एक समस्याओं को, हर एक आपके जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली में है, आप जिस किसी चीज़ से जूझ रहे हो, उस चीज़ से आप उभर कर आ सकते हैं। राइट? तो आज हम लोग समझेंगे कि जब भी दो चीज़ मिलती है, जब भी दो चीज़ जुड़ती है, तो हम कहते हैं कि योग होता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन यही बात पूरी सही नहीं है। जब दो चीज़ मिलके एक होती है तब योग को प्राप्त होती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी दो चीज़ मिलती है एंड दो चीज़ मिलकर जब वो एक होती है, तब वो योग को प्राप्त होती है। यस फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नदी समुद्र में मिलती है, तब नदी नदी नहीं रह जाती है, वो एक समुद्र बन जाती है। राइट? जब भी पानी हम लोग दूध में मिलाते हैं, राइट, तो पानी की वैल्यू बढ़ जाती है एंड पानी दूध हो जाता है। जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, जब भी हम लोगों की शादी होती है, एंड जब तक हम लोग सरेंडर नहीं करते एक दूसरे को, तब तक वो हम लोग योग को प्राप्त नहीं होते हैं। राइट? और हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से महसूस किया है। एंड जब तक हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक हम लोग अपने आप को, अपने अंदर एक डिवोशन, एक अपने भावनात्मक रूप से जब तक हम लोग समर्पित नहीं करते किसी भी कार्य के लिए, तब तक हम लोग योग को प्राप्त नहीं हो सकते। एंड यस फ्रेंड, इसी का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम। योग के माध्यम से ही हम लोग कर्म में कुशलता लेकर आ सकते हैं। वह कैसे लेकर आ सकते हैं? कि जब भी हम लोग कोई भी काम करें, अगर हम लोग उसके साथ में, अगर हमारा योग तो हो ही गया है, राइट, योग तो हो ही गया है हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, तो हम लोग उसमें समर्पित नहीं किया है हम लोगों ने अपने आप को, तो हम लोग उससे प्राप्त नहीं कर सकते। आज जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, दुनिया की किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए जो व्यक्ति सफल हुआ है, एंड उसकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा
कि उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को झोंक दिया है। आप स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, आप वॉरेन बफेट को ले लीजिए, आप इलॉन मस्क को ले लीजिए, आप विवेक बिंद्रा को ले लीजिए, किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को आप ले लीजिए, स्वामी रामदेव को आप ले लीजिए, वो भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन चुकी है आज के जगत में। एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे की? क्योंकि वो जानते इस प्रिंसिपल को, वो इस प्रिंसिपल को समझते कि जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं होते अच्छे से, जब तक हम लोग एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक का ही प्रॉब्लम है। एंड जब हम लोग स्वीकार करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ में, आप किसी भी रिलेशन में ले लीजिए, आप कोई भी काम में ले लीजिए, जैसे कि हम लोग कोई भी रिलेशन में है एंड हम लोगों ने एक दूसरे को अगर नहीं स्वीकारा है तो हम लोग उस रिलेशन को अच्छा कभी बना ही नहीं सकते हैं। हम लोग या तो उसके साथ में तालमेल बिठा ही नहीं पाएंगे जब तक हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एंड यस फ्रेंड, मैं आपको चाहता हूँ कि आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं दिन में, जितनी भी सवेरे उठने से लेकर आपके रात में सोने तक जो भी गतिविधियां आप लोग करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उससे आप जुड़े। इससे क्या होगा, इसके आपके माइंड में एक पैटर्न बनेगा जिसको हम लोग न्यूरोपाथ कहते हैं। एंड वो न्यूरोपाथ जब धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, वो अपना एक रास्ता बनाने लगेगा एंड वही आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड यस फ्रेंड्स, एक किताब में कहा गया है कि आपके मोटिवेशन से ज़्यादा जो काम करती है वो आपकी हैबिट काम करती है, क्योंकि मोटिवेशन जो है केवल थोड़ी देर के लिए काम करता है एंड हैबिट जो है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी रिलेशन में हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपने बच्चों के साथ में, आप ऑफिस में हैं, आप आपके फ्रेंड्स के साथ में हैं, या आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, तब आपके माइंड को उसी एक ही जगह पर रखना है, राइट। अगर आप उस एक जगह पर नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोगों को उसको प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। एंड अगर इस सीक्रेट को आप समझ गए कि हम लोग जहाँ हैं वही हम लोग रहना शुरू कर दिया हम लोगों ने। आप लोगों ने ये भी बात सुनी होगी कि ना हमारा जो फ्यूचर है ना वो भविष्य में है, ना पास्ट में, हम लोगों को प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो ये योग की ही एक डेफिनेशन है, योग का ही एक दूसरा स्वरूप है। जब तक हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तब तक हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, यानी हम लोगों को समझनी चाहिए। ओके, तो आप जो है जो भी काम करते हैं उसको करने की आप कोशिश कीजिए, पूरे सरेंडर के साथ में करने की कोशिश कीजिए, पूरे समर्पण के साथ में करने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे उसी चीज़ में आप एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, तभी आप योग को प्राप्त हो जाएंगे। एंड ये पैटर्न अगर आपका डेवलप हो गया तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी अभी ग्रोथ है आप 1 महीने के अंदर देखेंगे। मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, ये मैंने आजमाया है। मेरा जो भी योग का करियर रहा है 6-7 साल का, उसकी जो सीक्रेट है वो सीक्रेट मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा करके देखिए, आपको विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक या विद इन अ डे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो काम है, आपके जो रिलेशन है, उसमें 100% चेंज आने वाला है। ओके, तो आपको इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि योग को हम लोगों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, राइट। योग को हम लोग करना चाहिए। योग केवल वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं आसन प्राणायाम की, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है योग का जो कि हमें करना ही चाहिए, लेकिन हम लोग जीवन के भी कुछ पहलू को समझने की कोशिश कर रहे थे योग के माध्यम से। एंड जीवन के समस्याओं को सुलझाने का हम लोग काम कर रहे थे योग के माध्यम से। फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हम लोगों को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ऐसी वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे ताकि हम लोग आपके जीवन में थोड़ा सा चेंज लेके आ पाए। 1% चेंज भी आपके जीवन को बदल सकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।